नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव सर पर है। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक आप कह सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया भी बिहार में शुरू हो जाएगी। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाने में लगातार व्यस्त है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव अभियान को एक तरह से सबसे ज्यादा गति दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि बीजेपी वर्तमान में चुनाव मशीन बन चुकी है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित कर रही है वह यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रायः अपने सभी विपक्षी दल को जिन मुद्दों के आधार पर घेरा करती थी, विशेष रूप से जो सबसे प्रभावी मुद्दा हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का अपने विपक्षियों के लिए, वो मुद्दा हुआ करता था भ्रष्टाचार का। आज बिहार में इस चुनाव के मुहाने पर जब बिहार है, तब भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है उसी भ्रष्टाचार के चक्कर में एक तरह से घन चक्कर बनकर बिहार भारतीय जनता पार्टी एक तरह से फंस गई है। मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़ा बिहार में बीजेपी के वर्तमान में सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी पर बाहर से तो हमला हो ही रहा है। प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं, तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है सम्राट चौधरी पर भ्रष्टाचार के मामले में, पर सम्राट चौधरी के जो शैक्षणिक योग्यता के मामले में, सम्राट चौधरी के आपराधिक मुकदमों के बारे में प्रतिदिन प्रशांत किशोर लगातार खुलासा करते आ रहे हैं। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो केवल विपक्षी ही नहीं बल्कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी सम्राट चौधरी पर हमले शुरू हो चुके हैं। आपको याद होगा विगत दिनों जो आरा के पूर्व सांसद और केंद्र में ऊर्जा मंत्री रहे राजकुमार सिंह, आरके सिंह ने किस प्रकार से सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। कहा कि सम्राट चौधरी को सामने आकर अपने ऊपर लग रहे हर आरोप की सफाई देनी चाहिए। और अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप 5 वरिष्ठतम नेता रहे 1990 के बाद लगातार बिहार के अंदर, उसमें एक अश्विनी चौबे भी लगातार सम्राट चौधरी पर अब हमला करना शुरू कर दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से आए हुए जो नेता हैं उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की छवि को लगातार खराब कर रहे हैं। ये आरोप अश्विनी चौबे ने लगाया। तो इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी कितना झेल पाती है बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में इसलिए जानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छवि तुलनात्मक रूप से भ्रष्टाचार के मामले में सबसे साफ सुथरा दिखता था। जब तक सुशील मोदी का नेतृत्व रहा बिहार के अंदर, आप देख सकते हैं कि सुशील मोदी का नियंत्रण इस प्रकार का था कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी भाजपा के नेता के ऊपर छोटा सा भी भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर उस व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ता था या फिर उस व्यक्ति को किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखा जाता था। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी में बिहार प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो बाहरी नेताओं का लगातार जो है वर्चस्व बना हुआ है। अब देखिए आप कि सम्राट चौधरी कई दल से घूम कर आए हुए हैं। इसके अलावा दिलीप जायसवाल भी दूसरे दल से आना हुआ इनका। इनसे पहले का प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, वैसे तो उनका परिवार लगातार भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ रहा, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए संजय जायसवाल भी राष्ट्रीय जनता दल से होकर लौट कर आए थे। संजय जायसवाल तो एक विधानसभा चुनाव भी लड़े थे बेतिया से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। तो ये इन सभी नेताओं पर ही लगातार अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर का हमला जो है
लगातार जारी है। और इससे बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर हैं उनके अंदर यह भावना लगातार बलवती हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि बिहार में खराब हो रही है उसका सबसे बड़ा और मूल कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बाहर से आए हुए नेताओं को लगातार महत्व देने का काम किया बिहार की राजनीति में, जिस प्रकार से बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को आगे बढ़ा रही है जिनका की बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं रहा, ऐसे ही लोग बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करते जा रहे हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कैडर, जैसा मैंने बताया, आपके 90 के बाद से लगातार 30-35 वर्षों तक देखेंगे तो बिहार में 5 चेहरे ऐसे रहे जिसका कि एक छत्र बिहार की भारतीय जनता पार्टी पर नियंत्रण रहा। सुशील मोदी हो, नंदकिशोर यादव हो, अश्विनी चौबे हो, प्रेम कुमार हो, ठीक है, ऐसे रविशंकर प्रसाद हो, ऐसे जो चेहरे थे, इन्हीं चेहरे के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने 90 से लेकर 2020 तक की राजनीति कंप्लीटली बिहार में किया है। 2020 के बाद सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। फिर जब इस बार नई सरकार बनी है 2024 में तो अश्विनी चौबे को लोकसभा का टिकट नहीं मिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए इससे जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जो मूल कैडर हैं, जिनका बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है, जिनका बैकग्राउंड विद्यार्थी परिषद का रहा है, ऐसे सभी लोगों के अंदर निराशा है, ऐसे सभी लोगों के अंदर इस बात का आक्रोश है कि किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्राट चौधरी को अब एक चेहरा बनाकर बिहार में प्रस्तुत कर रही है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। वैसे ये बातें, ये नैरेटिव बीजेपी में जो पुराने लोग हैं, जो बीजेपी में विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग पहले से भी उठाया करते थे। आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी प्रकार का एक बयान जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान ने भी लगाया था, इसी प्रकार का आरोप, ठीक है। लेकिन वो बातें बातें हो गई थी। आप याद कीजिए कि जब अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला था 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान, तो अश्विनी चौबे ने भी इशारों में सम्राट चौधरी को जबरदस्त धोया था, ठीक है। और वही धुलाई जो है बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं, आज भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे मंगल पांडे की भी लगातार धुलाई हो रही है, चूंकि मंगल पांडे भी ठीक है कि मंगल पांडे किसी अन्य दल में नहीं रहे, लेकिन मंगल पांडे का भी जो है कोई बैकग्राउंड जो है ऐसा नहीं रहा जो सुशील मोदी का रहा, जो अश्विनी चौबे का रहा, जो नंदकिशोर यादव का रहा, जो प्रेम कुमार का रहा है, जो रविशंकर प्रसाद का रहा है। ऐसा कोई बैकग्राउंड मंगल पांडे का भी नहीं रहा। और इन लोगों का मानना है कि ऐसे ही लोगों के कारण जो सीधा बिहार विधानसभा की राजनीति नहीं करते हैं, जनता की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि अपर हाउस की राजनीति करते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे वो मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, ऐसे सम्राट चौधरी, ऐसे जितने भी नेता हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी में है तब से ये लोग अपर हाउस की राजनीति कर रहे हैं, बिहार विधान परिषद के हैं, जनता के बीच जाते नहीं हैं, और इसीलिए इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और ये सब के सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, इनकी छवि अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि बाहर से तो हमला हो ही रहा था प्रशांत किशोर के निशाना साधने के बाद, चाहे वो आर के सिंह हो। आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में होते थे तो नीरज कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन दिनों सम्राट चौधरी जब पगड़ी बांधकर नीतीश कुमार को हटाने की बात करते थे तो कई खुलासा जो है नीरज कुमार सम्राट चौधरी के बारे में किया करते थे। आज भी वही खुलासा प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं लगभग, ठीक है। तो ये स्थिति है। आपको याद होगा राबड़ी देवी का बयान सम्राट चौधरी के बारे में, ठीक है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव का बयान सम्राट चौधरी के बारे में, ठीक है। तो खैर, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, इसलिए नहीं ले रहा था कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का किसी भी राजनेता पर नैतिक अधिकार लालू परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं है। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने लगाया, उसके बाद जब आर के सिंह ने लगाया, जब नीरज कुमार ने लगाया, और जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से मूल कैडर से जुड़े हुए लोग, जब अश्विनी चौबे जैसे लोग जब
घेरते हैं सम्राट चौधरी को, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत इसी बिहार विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। ठीक है, और शायद लगता है ऐसा है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में भी है। इसीलिए यदि आपने देखा होगा तो अभी पवन सिंह के मामले में जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को महत्व दिया गया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी शायद ये एहसास है कि सम्राट चौधरी का चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अधिक दिनों तक काम नहीं आने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।